नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। होली से पहले नैनीताल में चढ़ा होली का रंग। सरोवर नगरी में महिलाओं ने किया फागोत्सव का आयोजन। कुमाऊं की परंपरागत होली को जीवंत बनाए रखने के लिए होता है फागोत्सव का आयोजन। उत्तर प्रदेश के एक गांव में दिखा देशभक्ति का अनोखा जज्बा। ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों के सहयोग से बनवाया भारत के नक्शे पर आधारित तालाब। एक महीने में तैयार हुआ 32 मीटर लंबा और 29 मीटर चौड़ा तालाब। अमेरिका में कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के छात्रों ने तैयार किया कलाकार रोबोट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस फ्रीडा नामक रोबोट की पेंटिंग से हैरान हुए लोग। ब्रिटेन में 85 साल की बुजुर्ग महिला ने अपनी 52 साल की बेटी के साथ आसमान में उड़ान भरकर सभी को किया हैरान। सेली वेबस्टर ने दुनिया को सबसे तेज 500 मीटर ऊंची जिप लाइन पर की हवाई यात्रा। रानी मुखर्जी की अपकमिंग फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे का ट्रेलर रिलीज। सच्ची घटनाओं पर आधारित है फिल्म की कहानी। आशिमा शिब्बर के निर्देशन में बनी फिल्म 17 मार्च को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। और बात करते हैं परंपरा और विरासत की। होली का त्योहार नजदीक आते ही लोगों के सिर पर रंगों का खुमार चढ़ने लगा है। जगह जगह होली से संबंधित आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरोवर नगरी नैनीताल में फागोत्सव का आयोजन किया गया। महिलाओं के जरिए आयोजित इस महोत्सव में बड़ी संख्या में पर्यटकों ने भी भाग लिया। होली अभी आने वाली है, लेकिन नैनीताल में होली की खुमारी अभी से चढ़ गई है। महिलाओं ने सरोवर नगरी नैनीताल में फागोत्सव में होली जुलूस निकाला तो पर्यटकों ने भी जमकर मस्ती की। राम सेवक सभा ने कुमाऊं की परंपरागत होली को जीवंत बनाए रखने के लिए फागोत्सव यानी होली महोत्सव का शुभारंभ किया। स्कूली बच्चों समेत पर्यटक बढ़ चढ़कर होली महोत्सव में भाग ले रहे हैं। महिलाओं में होली के रंगों की मस्ती को देखकर लगता है कि मानो अभी से नैनीताल होली के रंग में पूरी तरह से डूब चुका है। होली महोत्सव में प्रतिभाग कर रही महिलाएं भी काफी उत्साहित हैं। उनके मुताबिक होली एक ऐसा मंच है जहां महिलाएं घरों से निकलकर न केवल परंपरा को बचाए रखने में अहम रोल निभा रही हैं, बल्कि इसके माध्यम से उन्हें मंच भी दिया जा रहा है। पहाड़ों में तीज त्योहारों को जीवंत रखने और संस्कृति को संरक्षित करने में महिलाओं का अहम योगदान है। ऐसे में होली के माध्यम से महिलाएं हमारी समृद्ध परंपरा होली को भी आगे ले जाने में काफी सहायक होंगी। बहुत इंतज़ार रहता है सर, बहुत उत्साह रहता है। इसीलिए हम एक महीना पहले से अपनी तैयारी करते हैं। अपने टीम के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबकी रिहर्सल होती है। बहुत इंतज़ार होता है और साथ में होली के कार्यक्रम में जाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। इन महिलाओं का कहना है कि उन्हें साल भर तक होली के इस त्योहार का इंतजार रहता है। होली गायन को लेकर करीब 1 माह पूर्व बैठक शुरू कर होली की तैयारियों में जुट जाती है। होली जुलूस में प्रतिभाग कर रही महिलाओं का कहना है कि होली के इन कार्यक्रमों के द्वारा लुप्त हो रही उत्तराखंड की होली गायन की संस्कृति को भी जीवित रखने का राम सेवक सभा और महिला होली दल प्रयास कर रहे हैं। महिलाएं हमारी संस्कृति को, इस तरह की जो हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता है, इसको आगे बढ़ाने में बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। जो भी तीज त्यौहार हैं वो आज के डेट में महिलाएं उनका संवर्धन कर रही हैं। तो फाग की मस्ती और रंगों की झूम और बसंत की फुहार के साथ हम लोग ये प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी महिला दल यहाँ पर आए हुए हैं। नैनीताल में फागोत्सव के नाम से महिलाओं के जरिए हर साल होली से पहले इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अपनी परंपरा और संस्कृति से लोगों को रूबरू कराने का ये एक सराहनीय कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और कुछ खबरें आपके शहर, आपके गांव की। विश्व पंचांग ऐसा पंचांग जो काशी विश्वविद्यालय में बनता और संपादित होता है, जो सनातन को मानने वाले और विश्वविद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व क्या है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की तो एक विशेष उद्देश्य के लिए की। इसमें देश प्रेम, युवाओं को हर विधा की शिक्षा और चरित्र निर्माण प्रमुख रहा। उसी का एक उदाहरण विश्व पंचांग भी है, जो हमारे जीवन के प्रत्येक दिन को महत्वपूर्ण तो बनाता ही है, साथ ही हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए संविधान से कम नहीं। इसकी विशेषता यह है कि ये सूर्य सिद्धांत और नवग्रहों को आधार मानकर बनाया गया है। ये पंचांग प्राचीन पद्धति और नवीन पद्धति का मिश्रण है, जो विद्वानों और आम जन के लिए उपयोगी है। 1926 से मालवीय जी ने इसको निकलवाना, इसका प्रकाशन प्रारंभ कराया, तो 1926 से निरंतर ये छप रहा है और अभी इसकी 98वें प्रति जो है निकली है। इसमें मालवीय जी के उपदेश छापे जाते हैं और मालवीय जी ने अपने से बहुत से स्टैंडिंग मैटर सजाए हैं, जिसमें वो सब जो उपदेशात्मक कथाएं हैं उसको मालवीय जी ने संग्रहित किया है। माता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, सब मालवीय जी ने सजो करके रखा है। वेदों से, महाभारत इत्यादि, भागवत इत्यादि धर्म ग्रंथों से सजो करके मालवीय जी ने इसमें रखा है। इस बार विश्वविद्यालय की तरफ से एक विशेष प्रयास किया गया है कि विश्वविद्यालय के प्रकाशन पटल पर ये आमजन और छात्रों, शिक्षकों के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस पंचांग को लेकर आम जन में काफ़ी रुचि रहती है, काफ़ी वो इंतज़ार करते हैं लोग कि ये पंचांग प्रकाशित होकर आए और वो इसे लें। और इस बार विश्वविद्यालय ने एक व्यवस्था की है कि ये विश्वविद्यालय परिसर के अंदर भी ये पंचांग विक्रय के लिए उपलब्ध होगा। विश्वविद्यालय के अंदर विक्रय पटल स्थापित किया जा रहा है, जिसमें ये पंचांग 40 रुपये कीमत पर विश्वविद्यालय के छात्र, विश्वविद्यालय के शिक्षक या आमजन जो विश्वविद्यालय में आते हैं वो इस पंचांग को वहाँ से विक्रय कर सकते हैं। इसके बिक्री काउंटर खुलने से लोग दूर दूर से विश्व पंचांग लेने आ रहे हैं। साथ ही छात्र छात्राएं भी भारी संख्या में खरीदते नजर आ रहे हैं। हमारे पिताजी कर्मकांड के बहुत बड़े पंडित हैं, श्री दयाशंकर द्विवेदी, तो उन्होंने ही हमको फ़ोन करके बोला था कि ये पंचांग आया हुआ है, बीएचयू से प्रकाशित हो रहा है, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। तो वही लेने के लिए मैं आया था। सुनने में आया कि ये काफ़ी यूजफुल है। ये पंचांग बहुत ही उपयोगी है, विश्व पंचांग है। इसका हम लोग के दैनिक ग्रह साहित्यम भी, इसमें चक्र भी दिया हुआ है। और जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर को सबको मिला करके, यूरोप इत्यादि देशों को मिला करके ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो ये बहुत ही उपयोगी पंचांग है, सभी को उपयोग करना चाहिए। विश्व पंचांग अपनी कई विशेषताओं के कारण काशी समेत पूरे विश्व में ज्योतिष के जानकारों में काफी प्रचलित है और संस्कृत के विद्यार्थी तो इसका अध्ययन भी करना आवश्यक समझते हैं। विश्व पंचांग मालवीय जी की सोच को दर्शाता है। विश्व के सुख के लिए कामना के साथ ये छपता था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को निरंतर विकास दिया और छात्रों के कल्याण के लिए यह विश्व पंचांग है। और आज भी लोगों को उनके जीवन के जो दिन हैं उनके बारे में जानने में सहायक है। उनके जीवन के विकास के बारे में, धर्म के बारे में विकास करने के लिए सहायक साबित हो रहा है। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। और जहां चाह वहां रहा, इस कहावत को सच साबित करती है ये खास खबर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक छोटे से गांव के ग्राम प्रधान और लोगों ने मिलकर अपनी देशभक्ति का जज्बा दिखाने के लिए एक ऐसा काम कर डाला कि अब उनके गांव में लोग दूर दूर से घूमने के लिए आएंगे। सहारनपुर के चकवाली गांव में भारत के नक्शे के आकार का एक तालाब तैयार किया गया है। पेश है ये रिपोर्ट।
मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। यूं तो देशभक्ति कोई साबित करने की चीज नहीं होती, मगर भावनाओं को व्यक्त करने के तमाम तरीके हो सकते हैं। सहारनपुर के एक छोटे से गांव चकवाली के ग्राम प्रधान सविता देवी और लोगों ने मिलकर अपनी देशभक्ति का जज्बा दिखाने के लिए ऐसा काम किया कि अब उनके गांव में लोग दूर दूर से घूमने आएंगे। सहारनपुर के चकवाली गांव में भारत के नक्शे के आकार का एक तालाब तैयार किया गया है। इस तालाब की लंबाई चौड़ाई भी नक्शे के अनुसार देश की लंबाई चौड़ाई के मुताबिक बनाई गई है। उत्तर से दक्षिण तक देश की अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। इसी के आधार पर तालाब की लंबाई 32 मीटर और चौड़ाई 29 मीटर रखी गई है। मैं हर शनिवार हर संडे बच्चों को लेके तालाब पे आता हूँ। यहाँ बच्चे देखते हैं और जो नक्शा हमारे गांव में बना है वो हमारे लिए बहुत गौरव का पल है, क्योंकि इससे सभी को जल संरक्षण के विषय में जानकारी मिल रही है और ये उत्साह का विषय है। वहाँ पे जो बच्चे जाते हैं, बड़े जाते हैं, कोई गांव के बाहर से कोई भी आता है, वो उसको देख देख के बहुत अच्छा लगता है जी। क्योंकि वहाँ पे पहले तो कुछ और था, झाड़ झूम से हमारे प्रधान जी ने वहाँ पे जी कुछ अच्छा कर दिया कार्य, और उससे बच्चों को भी अच्छा लगता है। कोई मेहमान आता है बाहर से, उसे भी अच्छा लगता है जी। कोई बाहर से क्या, कोई गांव के बाहर से भी आता है जी, वो भी देखने के लिए आता है जी। गांव में भारत के नक्शे पर इस तालाब को बनाने की सोच ग्राम प्रधान के बेटे नकुल चौधरी की है। नकुल का कहना है कि गांव में हम हर काम में ये कोशिश करते हैं कि उसमें देशभक्ति की भावना दिखाई पड़े, इसलिए हमने इस तालाब को भी भारत के नक्शे के आकार का बनवाने की योजना बनाई। तालाब ऊपर ही कूड़ा डालते हैं लोग, डंपिंग ग्राउंड बन चुके हैं तालाब, और धर्म और राष्ट्र से जब जुड़ेंगी ये चीज़ें तो आप संभवतः पूरे भारत में एक परिवर्तन होगा। इसी सोच के अनुसार हमने काम किया और इसी का नतीजा ये है कि महामहिम राष्ट्रपति जी की गरिमामयी उपस्थिति में जल शक्ति मंत्रालय के उच्च अधिकारीगणों के सम्मुख और हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों के सम्मुख हमारी माताजी श्रीमती सविता देवी जी को 4 मार्च में सम्मानित किया जाएगा। हालांकि इस जगह पर इस तरह का तालाब बनाना बहुत आसान काम नहीं था। ये जमीन पूरी तरह से बंजर थी, इस पर झाड़ियां लगी हुई थी और इस जगह का इस्तेमाल अक्सर गलत तरीके के लोग नशे के लिए करते थे। इस तालाब को बनाने के लिए गांव के ही इंजीनियर ने कोई फीस नहीं ली। इस तालाब को तैयार करने में 1 महीने का वक्त लगा है। और खबर हटकर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है खबर हटकर में। वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। इस साल जम्मू कश्मीर में भी अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव की शानदार झलक नजर आई। श्रीनगर के टैगोर हॉल में भी कलाकारों ने रंगमंच का शानदार प्रदर्शन कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। श्रीनगर के टैगोर हॉल में अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव के तहत कई नाटक पेश किए गए। कार्यक्रम काफी शानदार रहा, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग टैगोर हॉल पहुंचे। इस आयोजन ने कश्मीर में रंगमंच प्रेमियों का उत्साह बढ़ा दिया। तो कभी हिरण शावक देखने लगे, रानी तरह तरह के सपने बुनने लगे। Kashmir has a very long history in theatre.
after all, Abhinav Gupta and his Abhinav Bharti has been written in this land, and from time immemorial, Kashmir theatre was very rich, and I'm still very hopeful that there are many thriving theatre groups working in Kashmir, and by bringing all the best of the theatre from all over India, I think National School of Drama will create a bridge between the theatre of Kashmir and the rest part of the country. And I'm grateful to Jammu Kashmir Academy of Art, Culture and Literature and all the people of Kashmir for letting us organize this festival. भारत रंग महोत्सव के आयोजन ने स्थानीय कलाकारों में नया जोश भर दिया। उनका मानना है कि इस तरह के आयोजन से विभिन्न स्थानों के कलाकारों का एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, जिससे उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलता है। थिएटर का जो मज़ा है लाइव का, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा एक प्लेजर है। जब हम स्टेज पर होते हैं, ऑडियंस हमसे लाइव इंटरेक्ट कर रही होती है, उनकी फीलिंग्स, उनकी जो भी भावनाएं होती हैं हमारे लिए, हम उसे फील करते हैं, वो हमारी भावनाओं को फील करते हैं। तो वो सामने से लाइव देखना अपने आप में एक बहुत एक हैप्पीनेस अंदर से बहुत अच्छी होती है। उसे शायद शब्दों में बयां करना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है। उनकी तालियां हमें इतना खुश कर देती हैं जब हम अच्छा करते हैं। कश्मीर में रंगमंच जो ऐतिहासिक धरोहर है, तो उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ कि नाट्य शास्त्र लिखा ही कश्मीर में गया। तो एक ऐसी जगह आके नाटक करना जहाँ से नाटक की उपज हुई, नाटक के ग्रंथ की, अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात है। श्रीनगर में 3 दिनों के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने जम्मू कश्मीर अकादमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के सहयोग से किया था। 22वां भारत रंग महोत्सव दिल्ली, जम्मू और श्रीनगर के अलावा नासिक, जयपुर, राजमुंदरी, भोपाल, गुवाहाटी, रांची और केवड़िया में भी आयोजित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आइए अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है। कलाकार को कलाकार क्यों कहते हैं? शायद इस वजह से कि वो अपने अंदर या समाज में चल रही उथल पुथल को दुनिया के सामने एक अलग तरीके से रखता है, जिसमें उनकी भावनाएं अहम हिस्सा होती हैं। लेकिन क्या कोई मशीन या रोबोट कलाकार बन सकता है? ये सवाल आश्चर्य में डालने वाला हो सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। एक अमेरिकी संस्थान के छात्रों ने एक ऐसा रोबोट कलाकार तैयार किया है जिसने अपनी कलाकारी से सभी को हैरान कर दिया है। ये है फ्रीडा, एक ऐसी एआई रोबोट जो पेंट करती हैं। फ्रीडा अपना पेंट ब्रश साफ कर रही हैं। वो कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के रोबोटिक संस्थान में रहने वाली नई कलाकार हैं। लेकिन सोचा जाए तो फ्रीडा एक कलाकार नहीं है, वो एक रोबोटिक करिश्मा है, जिसके हाथों में एक पेंटर के हाथ जैसा हुनर डाल दिया गया है। साथ ही ये कला के कामों में आसानी से आपका सहयोग करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती हैं। इसके साथ काम करना बहुत आसान है। बस फ्रीडा को चित्र बनाने के लिए कहें और वो ब्रश को कैनवास पर लगाने का काम शुरू कर देती हैं। फ्रीडा एक प्रोजेक्ट की तरह है, जिसमें हम एक तरीके से ये पता लगाना चाहते थे कि इंसानों और मशीनों की कलाकारी मिलकर क्या कमाल दिखाती है। फ्रीडा का नाम एक मैक्सिकन कलाकार फ्रीडा काहलो के नाम पर रखा गया है। ये रोबोट फ्रेमवर्क एंड रोबोटिक्स इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग आर्ट के लिए हमेशा तैयार है। ये रोबोट ओपन एआई के चैट जीपीटी और DALL-E 2 जैसे शक्तिशाली उपकरणों के समान एआई मॉडल का इस्तेमाल करती है और आपके एक संकेत के जवाब में ये एक छवि बनाती है। फ्रीडा जो काम कर रही है वो बाकी रोबोट्स नहीं कर सकती। फ्रीडा ऐसे एआई सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है जिनसे बारीकी से किसी तस्वीर को लिया जा सकता है, जिसकी मदद से वो अपनी कला को प्रस्तुत कर सकती है। एक बार जब फ्रीडा का संचालक किसी पेंटिंग को बनाने के लिए सोचता है तो फ्रीडा उसे मशीन लर्निंग के जरिए याद कर लेती है और उसे बनाने के लिए प्लान बनाती है, जिसके बाद वो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक कलर प्लेटर तैयार करती है, जिसे उसका ऑपरेटर मिक्स करके उसे वापस दे सके और फ्रीडा अपना काम आराम से कर सके। उसके बाद जब फ्रीडा पेंटिंग करना शुरू कर देती है तो ये पेंटिंग की एक छवि को कैप्चर करने के लिए ओवरहेड कैमरे का उपयोग करती है। ये देखने में जितनी अलग है
काम भी उतना ही अनोखे तरीके से करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब सात समंदर पार की दुनिया। ब्रिटेन के चेशायर की रहने वाली 85 साल की बुजुर्ग महिला सैली वेबस्टर ने दुनिया की सबसे तेज 500 मीटर ऊंची जिप लाइन से 1.5 किलोमीटर दूरी की यात्रा की। इस उम्र में जिप लाइन की यात्रा ने सच में उन्हें खतरों का खिलाड़ी बना दिया है। सैली वेबस्टर ने दुनिया की सबसे तेज जिप लाइन की सवारी करके साबित कर दिया है कि उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। आसमान में उड़ान, वो भी 85 साल की उम्र में। वास्तव में इस महिला ने तो कमाल कर दिया। ब्रिटेन की सैली वेबस्टर नामक इस बुजुर्ग महिला ने 100 मील प्रति घंटे की गति से दुनिया की सबसे तेज जिपलाइन उड़ान भरकर सबको आश्चर्य में डाल दिया। वेल्स के केयर होम में रहने वाली एक 85 साल की बुजुर्ग ने दुनिया की सबसे तेज जिपलाइन की सवारी कर साबित कर दिया कि उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। सैली वेबस्टर ने अपनी 52 वर्षीय बेटी जूलियट के साथ 1.5 किलोमीटर लंबी और 500 फीट ऊंची जिप लाइन से उड़ान भरी। दिलचस्प बात यह थी कि सैली इस एडवेंचर को एंजॉय करती नजर आई। मुझे लगता है यह विचार बहुत ही रोमांचकारी था। आज जिप लाइन करने से मुझे वास्तव में जीवंत एहसास हुआ। मैं पहले नर्वस थी। मैंने अपनी इस उम्र में कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद को इतनी ऊंचाई पर देखूंगी। सैली वेबस्टर ने अपने केयर होम के जरिए आयोजित यात्रा के दौरान अपनी बेटी के साथ ये कारनामा अंजाम दिया। केयर यूके की विशिंग ट्री नामक पहल के तहत लोगों को नए शौक या नई गतिविधियों का सुझाव दिया जाता है। इसके लिए पूरी सहायता की जाती है। आसमान में उड़ान भरने की चाहत ने ही सैली को उत्तरी वेल्स में दुनिया की सबसे तेज जिप लाइन में उड़ान भरने का सपना पूरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए चलते हैं हैशटैग की दुनिया में। सांप चाहे जहरीला हो या ना हो, लेकिन उसे देखते ही लोगों के डर के चलते रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किंग कोबरा सांपों की सबसे खतरनाक और जहरीली प्रजातियों में से एक माना जाता है। कोबरा के सामने आने पर ही कई बार लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक सांप अपनी टेल के बल पर इंसानों की तरह खड़ा हो गया, जो कि बेहद डरावना दिख रहा है। दरअसल वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक सांप अचानक इंसानों की तरह अपनी टेल के बल पर खड़ा हो जाता है। सांप ने इस दौरान किसी भी अन्य चीज का कोई सहारा नहीं लिया है, जिसे देख लोग हैरान रह गए हैं। गौरतलब है कि ये वीडियो काफी पुराना है, लेकिन सांप का ये रूप लोगों को शौक में डालने वाला माना जा रहा है। इसे YouTube पर अमेजिंग नेचर ना के अलावा के एक चैनल ने पोस्ट किया है। सांप के खड़े होने पर उसकी लंबाई लोगों को सबसे ज्यादा हैरान कर रही है। एक अनुमान के अनुसार इस दौरान सांप अचानक ही जमीन से 4 से 5 फीट ऊपर खड़ा हो गया था, जिसे देख लोग भौचक्के रह गए। बता दें कि किंग कोबरा को नागराज भी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे लंबा और जहरीला सांप माना जाता है, जिसकी लंबाई करीब 5.6 मीटर तक होती है। सांप की प्रजाति दक्षिण पूर्व एशिया एवं भारत के कुछ भागों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसे एशिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है। और अब वक्त बाइस्कोप की बातों का। रानी मुखर्जी की नई फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे का ट्रेलर रिलीज हो गया है। असल जिंदगी की घटना पर आधारित इस फिल्म की कहानी एक मां के बारे में है, जो जबरदस्ती छीन लिए गए अपने बच्चों को सरकार के हाथों से वापस लेने के लिए एक बेहद लंबी और इमोशनल लड़ाई लड़ती है। ट्रेलर में रानी मुखर्जी का अभिनय काफी दमदार लग रहा है। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे का निर्देशन आशिमा छिब्बर ने किया है। फिल्म 17 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। पर उस दिन
के लोगों ने हमारा दुनिया छीन लिया। वेलफेयर ने यह पाया है कि आप अपने बच्चों की देखभाल सही से नहीं कर पा रहे। What? आपके बच्चों की कस्टडी अब हमारे पास है। क्या बोल रहे हैं? मेरा बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है। प्लीज मेरा बच्चा वापस दे दो। Wilfred has picked up the children without informing the parents. This couple here have been investigated for 10 weeks. कल्चरल डिफरेंसेस को लेके इन्होंने तो केस बना दिया आप पे। बच्चों को हाथ से खाना खिलाते हो, साथ सुलाते हो, माथे पे टीके लगाते हो। वो इनका तो ये कहना है कि Mrs. Chatterjee has an unstable mind. This court rejects Mrs. Chatterjee's petition. No. Both children will be wards of the state till they are 18 years old. बच्चों की आड़ में बिजनेस चला रहे हैं ये लोग। जितने बच्चे ये फॉस्टर सिस्टम में डालते हैं ना, उतने ही पैसे मिलते हैं सबको। और खबर हटकर में बस आज इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।